Dear students, question number 15. The length L in centimeters of a copper rod is a linear function of its Celsius temperature. See, in an experiment, if L is equal to itna, when C is equal to 20 degrees Celsius and L is equal to itna, when C is equal to this. Express L in terms of C. यहाँ पे बच्चों याद रखिएगा, एक लीनियर फंक्शन है सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है, दिया हुआ है। एक एक्सपेरिमेंट में एल की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये है, एल की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू, जैसे वाई माइनस वाई वन था वैसे इसमें एल माइनस एल वन मानेंगे। तो ये आपका एल वन है, सपोज दैट ये क्या है, ये एल वन, ऐसे नाम, ये आपका L1 है, ये आपका L2 है, ये आपका C1 है, ये आपका C2 है। तो याद रखिएगा ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को आप सी कंसीडर करिएगा और वाई एक्सिस को आप एल कंसीडर करिएगा। तो यहाँ पे सी यानी 20 डिग्री और 124.942 एक कोऑर्डिनेट ये है, और दूसरा जो है बच्चों C2 110, 125.134। फार्मूला यूज करते थे आप y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। इस फॉर्म में यूज करेंगे बच्चों L माइनस एल वन, L माइनस L1 अपॉन C माइनस C1 इक्वल L2 माइनस L1 अपॉन C2 माइनस C1। चलिए, इम्प्लाइज दैट L माइनस L1 कितना दिया है, L1 आपका है 124.942 अपॉन C माइनस C1, C1 कितना है 20 इक्वल L2 कितना है 125.134 माइनस 124.942 अपॉन C2 110 माइनस 20। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, implies that L minus 124 minus 942 C minus 20, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट 0.192 डिवाइडेड बाई व्हाट 90। अब कुछ नहीं करना है, अब ये C माइनस 20 को उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। इम्प्लाई दैट L माइनस 124.942 इज इक्वल टू 0.192 अपॉन 90, और ये हो जाएगा आपका C माइनस 20। आफ्टर दैट L इज इक्वल टू 0.192 C माइनस 20 अपॉन 90 प्लस हो जाएगा 124.942। ये आपका एक रिलेशन मिला। क्लियर? द नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी पे है। द ओनर ऑफ ए मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट एक मिल्क स्टोर का जो मालिक है
वो ये पाता है कि ही कैन सेल 980 लीटर्स ऑफ मिल्क ईच वीक, हर हफ्ते जो है 980 लीटर दूध बेच सकता है। एट किस रेट पे? 14 पर लीटर, यानी 1 लीटर की कीमत कितनी रुपीज? 14 रुपीज। एंड 1220 लीटर्स ऑफ मिल्क ईच वीक कितना? 16 पर लीटर। अज्यूमिंग अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड डिमांड, हाउ मेनी लीटर्स कुड ही सेल वीकली एट RS 17 पर लीटर? क्लियर है? छोड़ दूं, लगाएंगे? वुड यू ट्राई? चलिए, तो इसमें क्या करना है कि आप जो है सेलिंग प्राइस को एक्स एक्सिस पे शो करिए। ये आपका सेलिंग प्राइस, एक्स एक्सिस को सेलिंग प्राइस एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। सेलिंग प्राइस इज रिप्रेजेंटेड ऑन एक्स एक्सिस। लेट एसपी को क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, लेट सेलिंग प्राइस बी, ठीक है, बी ऑन एक्स एक्सिस एंड, और क्या? डिमांड है, ठीक है। डिमांड को किस पे शो करेंगे? ऑन वाई एक्सिस। तो चलिए, सेलिंग प्राइस कितनी है? 14 पर लीटर। 1 लीटर का कितना है? 14। ये आपका डिमांड है, ओ सेलिंग प्राइस, ठीक है। डिमांड कितनी है? 980। डिमांड को वाई एक्सिस पे और इसको एक्स एक्सिस पे, सेलिंग प्राइस को। तो 14 यहाँ पे लिखेंगे, 14 कॉमा 980, ये हो गया। फिर उसके बाद चलिए, हाँ, 14 980 और 16, हाँ 16 पे कितना है? 1 to 20, सही है ना? चलिए देख लीजिए, फार्मूला लगाइए। y माइनस y1 इम्प्लाइज दैट, ठीक है, y माइनस y1 क्या है? अपॉन x माइनस x1 क्या है? इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। चलिए सब्ट्रैक्ट करिए, 0 है, कितना? 3, कैसे 3 आएगा? 2 आएगा ना? कैसे? 1220 980 0, 11 में से 9 का कितना आएगा? तो और यहाँ पे कितना कैंसिल होगा? क्लियर? implies that y minus 980 upon x minus 14 is equal to
120। अब क्या करेंगे, इम्प्लाई दैट y माइनस 980 इज इक्वल टू 120 विद इन ब्रैकेट x माइनस 14। दिस विल गिव y इज इक्वल टू 120 विद इन ब्रैकेट x माइनस 14 प्लस 980। क्लियर। y क्या है, x क्या मालूम है, बोलिए y क्या है, x क्या है। तो बच्चों ये आपका क्या है, जल्दी बोलिए। y पे क्या शो किए थे, डिमांड, ये आपका डिमांड है, डिमांड। और x क्या है, SP है, सेलिंग प्राइस। ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या है, 17 पर लीटर। ठीक है। गिवन x इज इक्वल टू 17, ये पर लीटर है। हाँ, तो y इक्वल टू वाट, y इज इक्वल टू वाट। तो यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x दैट इज 17 माइनस 14 प्लस 980। तो दिस विल गिव y इज इक्वल टू 120। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा प्लस 980, ये इक्वल हो गया 360 प्लस 980 विल बी वॉट, 40। आंसर क्या दिया है, बस इतना ही दिया है, कुछ आगे पीछे नहीं दिया है, हैं? तो वही तो पूछ रहा हूँ, ये आपका लीटर। ओके। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। PAB इज द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सेस। चलिए, ये बिटवीन एक्सेस है। चलिए, ये आपका एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है। P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट है, सॉरी लाइन सेगमेंट, ये आपका लाइन, सही है ना, लाइन सेगमेंट। यहाँ पे P जो है AB इज द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट। मान लीजिए यहाँ पे मिड पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट दिया है A और B। शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज x बाई a प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 2। ओके। तो चलिए, ये मान लीजिए सपोज दैट ये आपका x है, क्या है, x है। तो इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, x 0 होगा, बोलिए। और सपोज दैट ये आपका y है, तो ये इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 y हो जाएगा। ठीक। मान लीजिए इसका नाम दे दीजिए, ये A है और ये आपका B है। आपको मालूम है कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, मालूम है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ, देखिए मिड पॉइंट है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। क्लियर हो गया। तो x1, अब यहाँ पे AB में देखिए, AB का जो लाइन सेगमेंट है, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AB, यहाँ पे क्या लिख देंगे, AB लाइन सेगमेंट है। तो मिड पॉइंट दिया है बच्चों, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, A इज इक्वल टू x1 आपका x है, x1 आपका x है प्लस x2 आपका 0 बाई 2। तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2a हो गया। हाँ बोलिए बोलिए क्या, देखिए आपका ये x1 है, ये क्या है, x1 है, ये आपका क्या है, x2 है, ये आपका y1 है। ओके। ये आपका
y2 है। ठीक, अब आ जाइए इस पे, y आपका क्या है, b है बच्चों, b इज इक्वल टू, ठीक है, y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 क्या आपका 0 प्लस, ठीक है, y/2। ओके, सही है। तो ये इम्प्लाई दैट y इज इक्वल टू क्या मिला, 2b मिला। अब जो है इंटरसेप्ट जो फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या कहलाता है, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1 होता है। ये कब होता था, जब यहाँ पे a 0 था। ये किसके लिए, ध्यान दीजिएगा, ये जब आप, ये वैल्यू क्या रहती थी a और ये वैल्यू क्या रहती थी b। मीन्स बच्चों यहाँ का कोऑर्डिनेट a0 और यहाँ का कोऑर्डिनेट 0b, उस केस में ये था। लेकिन हियर क्या देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन दोनों x से x लड़ जाएगा ना, दोनों हम इसको कुछ अलग मानेंगे, चूंकि x/a आ रहा है, a की वैल्यू क्या है 2a आ जाएगा, हैं, नहीं कुछ भी माना जा सकता था, हम मान ले रहे हैं, हम कैपिटल ए मान ले रहे हैं, कैपिटल ए, तब सही रहेगा, नहीं तो वो कन्फ्यूजन, ये एक्स और ये, हाँ ये जो है ये हटा दीजिए, इसको मानिए ए, क्या मानेंगे, लेकिन वो लाइन है, क्या माना है इसमें के क्या माने, चलिए ठीक, सही कर रही है, LM मान ले रहे हैं, ये L हो गया, और ये नहीं, ये अच्छा नहीं है, इसको आप ये हटाइए, ये मान लीजिए P है, ये आपका Q है, इसको कैपिटल A मानिए, इसको कैपिटल B मानिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा A0, ठीक, और ये आपका हो जाएगा 0B, ये क्या हो जाएगा 0B, सही। अब यहाँ पे x/a इम्प्लाई दैट x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे बच्चों इसकी वैल्यू भी चेंज होगी, ये दोनों वैल्यू चेंज हो जाएगी, नहीं ये सही था, ये आपका, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे मालूम, यहाँ पे कैपिटल A और यहाँ पे कैपिटल B, तो ये हो जाएगा कैपिटल A इज इक्वल टू 2A और कैपिटल B इज इक्वल टू 2B, कन्फर्म। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, कैपिटल A क्या है x/2A प्लस कैपिटल B क्या है 2B इज इक्वल टू 1। अब हमको प्रूव करना था ना, तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई टू बोथ साइड्स इन न्यूमरेटर, ठीक। तो चलिए, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम व्हाट, 2x
बाई 2a प्लस 2y बाई 2b इज इक्वल टू 2। ठीक, फायदा क्या, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इम्प्लाइज दैट x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू, यस, क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 18, point RHK divides a line segment between the axis in the ratio 1:2. Find equation of the line. Axis. ये लाइन है बच्चों, सपोज दैट ये आपका A है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा A0, ये आपका B है, B, suppose that it is A and it is B, इसका कोऑर्डिनेट A0 एंड इसका कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा 0B, और यहाँ पे गिवन है HK, RHK, ये डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट, ओ सॉरी ये लाइन सेगमेंट है बच्चों, लाइन सेगमेंट, ये आपका लाइन segment. Point RHK divides a line segment between the axes in the ratio, रेशियो दिया है 1:2, 1:2 मीन्स ये 1 है और ये आपका 2 है, 1:2 में। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। चलिए, तो सबसे पहले ये जो ए बी है, ए बी लाइन, ए बी लाइन सेगमेंट ए बी, फार्मूला है x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो इसकी वैल्यू m है, यहाँ पे m इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R, तो दिस विल गिव, x की जगह पे लिखेंगे आप h इज इक्वल टू m, m1 है, x2 ये आपका x1 है, ये आपका x2 है, तो mx2 ये x1 और ये x2, mx2 प्लस nx1 अपॉन 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 2a बाई 3। तो इम्प्लाई दैट आपका मिला
2a/3 is equal to h. So this will give a is equal to 3h/2. इसके बाद y की वैल्यू, ये y की वैल्यू k रखिए, k इज इक्वल टू my2, y2 हमारा है b, my2 प्लस n, y1 हमारा 0/1+2, ये इक्वल हुआ b/3. तो implies that b/3 is equal to k. So this will give b is equal to 3k. चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लीजिए, इसकी वैल्यू मिली 3/2, 0 और ये वैल्यू आपकी है 0, 3k और ये पॉइंट आपका h और k है. चलिए अब इसके बाद इस ए बी का स्लोप निकालिए. स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू y2 माइनस y1/x2 माइनस x1. तो यहाँ पे 3/2, 0 और 0, 3k. तो ये x1 है, ये x2 है, y1, y2. तो y2 माइनस y1 3k माइनस 0/x2 माइनस x1, ये आपका 3/2, 3/2h है. यहाँ पे 3/2h, ये h. y2 माइनस y1/x2 माइनस x1, ये इज इक्वल टू हो जाएगा 3k इंटू 2/-3h. 3 से 3 कैंसल, इक्वल हो जाएगा -2k/h, -2k/h. अब इसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी इज इक्वल टू y माइनस y1/x माइनस x1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन. चलिए तो एच के है, एच के से पास कर रहा है, तो y माइनस y1/x माइनस x1 इज इक्वल टू -2k/h. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो YH माइनस KH इज इक्वल टू -2KX प्लस 2KH. क्लियर हो गया. अब यहाँ पे आंसर आपका लेके आए इधर, YH माइनस KH प्लस 2KX माइनस 2KH इज इक्वल टू 0. YH है माइनस KH है 2KH, तो ये 2KH और ये KH, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. तो YH
माइनस 3kh प्लस 2kx इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट 2kx प्लस hy इज इक्वल टू 3kh या 3hk। क्लियर। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स हैं उसको कोलिनियर प्रूव करना है। सपोज दैट ए है, ये आपका 3 ही पॉइंट है ना, ये आपका बी है और ये आपका सी है। इसके कोऑर्डिनेट्स 3 0 3 0 -2 -2 8 2। ठीक है। तो स्लोप ऑफ ए बी निकालिए। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 minus x1, its result will be -5 by, if you get the same value, हाँ सॉरी, -2 by -5 will be 2 by 5। यही रिजल्ट अगर स्लोप ऑफ BC में भी तुम पा जाओ। चलिए, स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू y2 माइनस y1 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 4 बाई 10 कैलकुलेट 2 बाई 5। सेम आ गया ना। अब इसके बाद AC का भी निकाल लीजिए। स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ AC इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 2 बाई 5। ठीक है। हियर स्लोप से ऑफ AB, BC and AC are same, so what? These are, क्या पूछा था? हाँ, these points, these 3 points are, these 3 points are collinear. So the above 3 points are collinear. ठीक। चलिए, अब इसके बाद ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई। अब नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट आर्टिकल